क्या कह रहा हूँ ध्यान दें। हमें मिला x बराबर 1 प्लस रूट। हम इसका पहले 1/x निकालेंगे। ये क्यों निकाल रहे हैं समझ आ रहा है? क्योंकि हम यही तो बनाते हैं x प्लस 1/x। तो अगर मुझे x दे रखा है तो मेरा दूसरा फर्ज क्या निकालना होगा? x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ से मुझे नीड पता चल गई कि मैंने ये क्यों करा x। ठीक है, तो अपॉन में गए हैं तो ये नीचे आएगा और इसकी रेशनलाइजिंग कराऊंगा तो बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में लिखूंगा। ठीक है, ये बात समझे कि ये उल्टा करके मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप रेशनलाइजिंग कराते हैं या माइनस में लिखना है तो पहले बड़ा वाला लिखते हैं फिर छोटा वाला। तो √2 बड़ा है 1 से, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414, पढ़ी होगी आपने बचपन में, और √3 की 1.732। पढ़िए ना, ये बात नहीं पढ़ी होगी। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, पहले इसको रेशनलाइजिंग करा देता हूँ कि ये ऊपर √2 माइनस 1 बचा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये √2 माइनस 1 बचा और अपॉन में 1 आ गया, तो वो 1 नहीं लिखते। तो ये क्या आ गया मेरा 1/x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू √2 प्लस 1 है और x प्लस 1 की वैल्यू √2 माइनस 1, तो ये -1 से +1 कट गया और ये 2√2 आ गया। तो एक्चुअली में ये जो जितना करा है ना, ये सब बैक एंड में दिमाग में चलना चाहिए। ये सब आप कॉपी पे नहीं लिखोगे कि ये इसको नीचे ले गए फिर ये रेशनलाइजिंग करी। दिमाग कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसको माइनस नीचे ले जाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके ये देख लो कि ये कितना बच रहा है, a² माइनस b² कितना बच रहा है। एक तो मुझे ये पता चल गया ऊपर √2 माइनस 1 आएगा, पहली बात पता चल गई रेशनलाइजिंग की कि ऊपर ये आएगा। नीचे डायरेक्ट करके देख लो कि अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा, 1 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। तो ये सारी बातें दिमाग में करनी है थोड़ी। शुरुआत में जिनको नहीं आ रही वो कॉपी पे कर सकते हैं, जिनको आती है वो थोड़ा ऐसे करेंगे कि जैसे अभी आपको आगे चल के ये मिलेगा 7 + 4√3। ठीक है, तो दिमाग में चलेगा कि ये 49 होता है और ये 48 होता है, तो इन दोनों घटाओगे तो 1 आएगा। समझ है? तो इसके लिए रेशनलाइजिंग बैठ के मत करो। क्या होगा कि अगर ये वाली बात √2 + 1 दे रखी है तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा माइनस लगा के। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस से रीजन समझ रहे हैं ना, रेशनलाइजिंग में हम साइन चेंज करके लिखते हैं और घटा के वो एक ही आ रहा है तो नीचे कुछ नहीं आएगा। तो आप इस पे हाथ बैठाएंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो मैं ये फिलहाल के लिए आपके लिए ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में देख लेना, आपको दोबारा दिख जाएगी। यहाँ मैं केवल क्या लिख रहा हूँ डायरेक्ट ये कि अगर कोई चीज √2 + 1 दे रखी है तो उसका रेशनलाइजिंग करके √2 माइनस 1 आ जाएगी। पीछे की सारी थ्योरी बता दी है। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जुड़ गए और ये बचा। अब मुझे पीछे जाना है ना, बैकवर्ड जाना है। तो डिक्रीजिंग पावर क्या होता है, अंडर रूट में k + 2। तो मैं x प्लस √1/x बराबर जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक सेकंड, ये क्या आ गया, x + 1/x आ गया। और √x + 1/√x पे जाऊंगा तो ये अंडर रूट में k + 2 आ जाएगा। k हमारा ये था +2। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। इसको मैंने एलसीएम कॉमन निकाला 2, तो ये √2 + 1 आ गया। ठीक है, और 2 ऐसे ही लिखा रहा, √2 की वैल्यू 1.414 होती है +1। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करो कि √2 ऐसे ही लिखा रहा, इन दोनों को जोड़ा तो 2.414 आ गया। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4.828। तो मुझे ये बताना है कि 4.8 समथिंग ये किसके स्क्वायर के आसपास होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो 2 4 का होता है, 2.1 21 करेंगे तो वो 441 का हो जाएगा। 21 का 441 होता है। 22 का करेंगे तो 248 होता है, 284 होता है। कितना होता है 22 का स्क्वायर, 484 होता है। तो 48 समथिंग है, तो ये 2 के पास होगा ना कि 1 के पास होगा। तो ये एक्चुअली में ऑप्शन ये लिखें क्या, 2.1041 या 2.1974। तो ये 1 वाले तो वैसे ही नहीं हो सकते। तो 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है और 22 का स्क्वायर करते हैं तो 484 आता है। तो ये वाला तो नहीं है, इसके नजदीक है, तो इससे थोड़ा सा कम, तो 2.2 से थोड़ा सा कम ये वाला आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नोट करें। ठीक है, ये आपको लिखना है।
ये क्या लिखा है, √2 की वैल्यू लिखी है 1.414। ये आपको याद करनी होगी, यहाँ लिखवाई थी अभी, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, नोट करेंगे, नहीं समझ आया दोबारा कुछ। बेटा आप आगे बैठो, नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सब लोग, करके दो मुझे, कॉपी पे करके दो। तो क्लास में अंकुश के अलावा ये क्वेश्चन किसी ने नहीं कर पाया, पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है, जबकि मैंने ये कल कराया है, कराया नहीं कराया तभी। x + y = 12, मुझे क्यों लग रहा है मैंने कराया है। अब मुझे किस पे जाना है, पैरेललिज्म पे जाना है। तो पैरेललिज्म क्या कहता है कि k² - 4ab, 4ab लिख दो ना, माइनस वाले के लिए यही करते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसे बता देते हैं कि बेटा अगर a + b = k दे रखा है और a - b चाहिए तो √ में k² - 4ab होता है। इतनी बात पता थी आप लोग, इसके बाद नहीं हुआ। ठीक, तो k² कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144 -4 × ab कितना है, 9 दे रखा है। तो पक्का इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, ए बी में ए बी नहीं है, दिक्कत ये आ रही कि ये 3 × 9, ये नहीं आ रहा होगा आपको, है ना। 12 9 में 108, जब मैं इसमें से 108 हटाऊंगा तो 36 और 6 आंसर। तो एक्चुअली में यहाँ जो ए है वो 3x है और y है। तो आप ये 3 को नहीं लिख रहे थे इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा, सही कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, कि ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये देखो a, ये देखो b आंखों से, और a + b = दे रखा है a - b लिखना है, तो k² जो स्क्वायर में 4ab लिखना है। तो a की जगह 3a जो कि 3x दे रखा है, और मतलब हाँ 3x दे रखा है, और b की जगह और अच्छे से लिख दूंगा कि ये 3x दे रखा है, × में y दे रखा है। तो जब मैं इसको अलग से गुणा कराऊंगा तो 12 और x y की वैल्यू 9 दे रखी है, और आपको थोड़ी सी शर्म दे रखी है, और 6 आंसर। नोट करो भाई, क्या मेरे इसके अलावा कुछ और गलती कर रहे थे आप इसमें? आपने भी 3 नहीं लिखा होगा या कुछ और आपने कल, हाँ शिखा जी आपने पढ़ी, मतलब आप लोग बहुत तगड़े रिवाइज कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कोई स्लाइड में दिक्कत, इस वाले में रोकना अगर किसी को कहीं दिक्कत आए तो। इस वाले में नीचे वाला ये हो गया था, अटेम्प्ट किया था हमने, 9 माना था। इसमें नीचे वाला क्वेश्चन करके देंगे, वीडियो पॉज करो और करके दो। तो ये टाइप है धप्पा, इस टाइप का नाम क्या है, बस बोर्ड पे देखो, आपसे नहीं होगा। डा डबल पा, इसको क्या याद रखेंगे, ये धप्पा कॉन्सेप्ट है। बोर्ड पे देख लो आप लोगों ने कर लिया एफर्ट्स, मेरे को करा लिया। एक्चुअली में क्या दे रखा है, a - 12/a = 1, ठीक है, और हमको a की पावर 2 + 16/a² चाहिए, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से यहाँ कैसे भी पहुंच सकते हैं, पहुंच के देखो। अगर यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, a + 4/a वाला कुछ दे दो तो हम यहाँ पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये एक्चुअली में धप्पा क्यों बोला है कि आपको देखने में सेम लगेगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे। ये हाइब्रिड लिखा हुआ है, हाइब्रिड मतलब मिक्स। अब इसको कैसे करते हैं देखो, क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। पहले जादू कर दो, 1 सेकंड जादू कर देता हूँ। देखो एक पुटिंग सिस्टम अभी सिखाऊंगा आपको कि अगर a = 4 पुट कर दो तो 4 यहाँ रखा, 4 - 12/4, 4 में से ये 3 बार, तो 4 में से 3 गए 1, सेटिस्फाई होगी वैल्यू। तो यहाँ 4 रखोगे 16 और यहाँ 4 रखोगे 16, 16 में 16 गए 1 बचा, 16 और 1 17 आंसर आ जाएगा। ये सिखाऊंगा जादू, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं किस पे, इस पे, कि ये सॉल्व कैसे हुआ। इसका इधर गुणा कराया तो a² - 12 = a, तो a² - a - 12 = 0। क्वाड्रेटिक करा, a² - 4a + 3a - 12 = 0। a कॉमन लिया तो a - 4
प्लस 3 कॉमन लिया तो a माइनस 4 बराबर 0, तो a प्लस 3 और a माइनस 4 बराबर 0, और a की वैल्यू 4 आ गई, और a की जो वैल्यू ये आई ये नहीं मान लूंगी, माइनस वाली नहीं ले सकते, प्लस वाली ले। अब कोई बच्चा है जिसको ये क्वाड्रेटिक नहीं आती सॉल्व करना, काफी लोगों को नहीं आती होगी, उन्हें बता देता हूँ कि यहाँ से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करने पे 12 और जोड़ने घटाने पे -1। तो हम छोटे छोटे मल्टीपल सोच लेते हैं, 12 कैसे बन सकता है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, यही 3 तरीके हो सकते हैं 12 बनाने के। तो आपने पहला लगाया 4 तिया 12, और ये माइनस वाला चाहिए तो ये माइनस का लिया, ये प्लस का लिया, कि जोड़ोगे तो माइनस के 4 में से 3 गए तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का 3 इंटू सॉरी माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12 आ गया। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ मुझे पता चल गया a की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, आपने यहाँ पुट कर दिया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16 बटे 4 का स्क्वायर, इससे कट गया 16 प्लस 1, 17 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। जिस बच्चे को जब यहाँ कुछ और दे रखा है और यहाँ कुछ और पूछ रखा है तो क्वाड्रेटिक जाएगी, वो कैसी जाएगी, क्वाड्रेटिक जाएगी। जिनको नहीं समझ आ रहा है उन्हें मैं बता दूं पहचान करने का तरीका क्या है, कि आपको सिंगल पावर या कुछ पावर में अलग दे रखा होगा और यहाँ कुछ और दे रखा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक जाएगी। कैसी जाएगी, क्वाड्रेटिक जाएगी। क्वाड्रेटिक नहीं जाएगी तो क्या होगा वो अभी बताऊं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भैया आपने पुटिंग क्या करा था, आपको कैसे पता चला कि पुटिंग हो सकती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ 4 के स्क्वायर के समथिंग चल रहा है ना, यहाँ 4 का स्क्वायर लिखा है, कि मैं यहाँ वैसे कुछ कुछ पुट करके देखता। सपोज करो हमें 1 से पुट करना है ना, तो जल्दी जल्दी हम पुट करके थोड़ा देखते हैं कि मैंने 1 पुट करा, ये लिखा हुआ है, मुझे बराबर में 1 लाना है। 1 रखूंगा तो दिख ही रहा है -12 में से 1 गया 11 आ जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 -6 तो पहुंच नहीं, प्लस में नहीं आ रहा। 3 भी रखूंगा तो 3 4 -1 आ जाएगा। तो 4 रखोगे तो तब ये 4 -3 1 आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि देर लग रही, देर नहीं लग रही, आप थोड़ा जल्दी करो। आप 1 3 तक रखोगे तो आपको पता चल जाएगा माइनस में आ रहा है तो हमें तो प्लस चाहिए, ये बड़ा चाहिए 0 से, और यहाँ लिखा भी है 0 से बड़ा, बाउंड्री कंडीशन। तो आप जल्दी जल्दी पुट करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ 4 रखने पे आंसर आ रहा है। अभी मैं आपको कुछ एक पर्टिकुलर टाइप भी आएगा, टाइप तो नहीं आएगा बट मैं सिखा दूंगा थोड़ी थोड़ी देर में कि ये पुटिंग से भी हमारी हमें उससे क्वेश्चन होने लगेंगे, और जिसको पुटिंग हिट कर गई वो ये सारी बातें बैकवर्ड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब उससे 2-3 सेकंड कम लगेगी, बट आपका हिट करने के ऊपर है। जैसे मल्टीप्लाई में जरूर जल्दी हिट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ दे रखा होता, जैसे ये दे रखा होता ना x/y बराबर 16 दे रखा है और x × y 4 दे रखा है, तो आप पुट करके देख लो क्या x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। ऐसे करके मल्टीप्लाई में तो आसान होता है क्योंकि मल्टीप्लाई में हम फैक्टराइजेशन जल्दी कर सकते हैं, समझ रहे? तो अगर कोई मल्टीप्लाई, वैसे तो ये सिखा ही रहा हूँ, इस पे थोड़ा अभी कम कमांड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही है क्या? हो गया, आगे बढ़े, चलो नोट कर लो। एक बार ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ। चलो बोर्ड पे देखो। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला तो सबसे हो गया होगा, दूसरा नहीं हुआ होगा। सही उम्मीद कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? पहला किससे नहीं हुआ वो बताए। 2 तरीके से बताता हूँ। पहला तो मुझे वैल्यू पुट दिख गई, क्या दिख गई, ये 18 दे रखा है, तो मैं ये सोचूंगा पॉजिटिव आ रहा है तो ये किससे कट रहा होगा, तो 18 किससे कटता है, सॉरी 81 किससे कटता है, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 3 से करूंगा तो 27 आएगा, तो ज्यादा हो गया। 9 से करके देख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 9 और यहाँ 9 रखूँ तो क्या 18 आएगा, 9 + 9 18 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो मैंने यहाँ रखा x² में, ये प्रूव हो गया। नीचे वाली बात क्या लिखा है, शून्य करेंगे, x² मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 82/9 का स्क्वायर, तो ये 81 + 81 9 का स्क्वायर लिखना है ना, तो ये 9 का स्क्वायर ही तो लिखा है, 9 का स्क्वायर लिखा है, मुझे लग रहा है 9 की पावर 9 का स्क्वायर, तो ये 81 आ गया। तो ये 81 प्लस में 81 2 जा, तो ये 83 आंसर आ गया। तो पहला, तो मैं गलती बता रहा हूँ आपकी कि क्या गलती, समझ गए आप लोग ये? तो ये वैल्यू पुटिंग हो गई, आपको समझ आ गई। अभी मत नोट करो, वीडियो देख लेना, ठीक है, टाइम बचाता हूँ, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट करना आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है,
पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने आपको कराया है, किसको कराया? अंकुश हुआ ये? पहले वाले में टाइम लग गया होगा। ये ना मैंने तुम्हें ही कराया है, अब मुझे याद है। ध्यान से सुनो इसको, क्यूबिंग करना, क्यूब तक पहुंचना, बट ये दिख नहीं रहे क्या हो रहा है, तो पहले हम क्यूब कर लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ जोड़ना घटाना चल रहा होगा। तो क्यूब कराया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB और a प्लस बी 3 दे रखा है बराबर 3 का क्यूब। ठीक है, ये समझ आ गया? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3AB a प्लस बी। ठीक है, तो ये x की पावर 3 ऐसे ही लिखा रहा, प्लस 1/3375 ऐसे ही लिखा रहा, प्लस x से x गया, 3 से ये 5 बार गया, सही लिख रहा हूँ? हाँ, तो ये 3/5 आ गया। क्या आ गया? हाँ 3/5 आ गया, पॉइंट में आ रहा हुआ। हाँ 3/5 को मैं 0.6 और लिख दूं बराबर में 27। तो ये x की पावर 3 प्लस 1/3375 x की पावर 3 बराबर, इसमें से हटाया तो 26.4 आ जाएगा। ठीक दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ 9 चाहिए। कितना चाहिए? 9x³ चाहिए। तो एक बारी मैं 9 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, शायद मेरा आंसर बन जाए। मैंने जब 9 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 9 आ गया। 9 का मल्टीप्लाई इससे काटूंगा तो ये 9 3 27, 6 आया, 9 7 63, 4 आया, 9 5 45। तो यही चाहिए था, वो आ गया। और 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 चौके 36, तो इन दोनों में से एक है। 9 चौके 36, 3 कैरी, 9 चौके 54 और 3 57। ठीक है, तो आपको दिख गया कि ये आगे करने से हमको सॉल्व हो गया, नोट करेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे। ये वाले दोनों क्वेश्चन हो गए थे? नहीं, चलो ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चन। दे रहा हूं आपको 2 मिनट, बोर्ड पे देखेंगे बेटा। तो एक्चुअली में आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन करने में दिक्कत आई होगी, कुछ बच्चों को फर्स्ट में भी आई होगी, है ना? तो दोनों ही बताऊंगा, बट पहला करने लायक था, मतलब करने लायक तो दोनों में सेम ही बात थी, बट आपको नहीं आई होगी। करते हैं भाई, ध्यान से सुनो। ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या होता है कि जो दे रखा है वहां से डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। समझते हैं ना? चलो चेंज करके, या फिर चेंज शुरुआत में करना पड़ेगा या आखिरी में। शुरुआत में कैसे होगा वो इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, आखिरी में कैसे होगा वो इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बातों। 5x प्लस 1/3x बराबर 25 लिखा हुआ है, सही समझ दिख रहा है सबको? अब मुझे यहाँ चाहिए, ये क्या चाहिए मुझे? ये 3x³ प्लस 1/5x³ ये चाहिए। ठीक है, तो कहीं ये 3 आ जाए और ये 5 आ जाए, उल्टा चाहिए ना, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ कि इस तरफ 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस तरफ भी 3/5 से मल्टीप्लाई। क्या रिजल्ट आता है वो देखो। अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 5 से 5 कट गया, 3x बचा। अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 3 कट गया, 1/5x आ गया। इधर 5 दिए 15 आ गया, तो वही आ गया जो चाहिए। 3x प्लस 1/5x चाहिए, उसका क्यूब। तो ये आप आंसर कर दोगे, मैं नहीं करूँगा। इसमें जो समझाने वाला पार्ट था वो इतना ही। ठीक है, अब k³ - 3k ये कर लोगे आप। ठीक है, ये सवाल हो गया, ये वाला खत्म। ठीक है, अब इस पे बात करें। 2x - 5/6x बराबर 3। मुझे क्या चाहिए? 32x की पावर 3/5 माइनस 25x की पावर 4। अब आप लोग ना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। यहां से कुछ करके ये वाली तो क्यूबिंग वाली ठीक दिख रही कि ये क्यूब बनना है, परफेक्ट क्यूब बनना है। तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ कहीं परफेक्ट क्यूब बनना है आंसर में, इसका मतलब क्या है, इनने आंसर ला के फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया है। तो अगर परफेक्ट क्यूब बनने होंगे तो शुरुआत में चेंज करेंगे, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं बनेंगे तो आखिरी में चेंज करेंगे। तो हम आखिरी में चेंज करेंगे, पहले हम इसका क्यूबिंग कर देते हैं। तो मेरे साथ ध्यान देंगे, बच्चे अटकेंगे नहीं इस बात को। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं कर रहा हूं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b की वैल्यू 3 बराबर में 27। ठीक है, क्लियर समझ आ रही है इतनी बात सबको? काजल, हाँ ध्यान है।
चल ये 8x³ माइनस 125 216 x³। अब ध्यान देना इस बात पे, x से x कट गया, 6 से 6 कट गया, 15 उधर जुड़ जाएगा। तो जब 15 उधर जुड़ेगा तो 42 हो जाएगा, है ना, 42 हो जाएगा। अब मुझे इसमें चेंज करना है, ध्यान से सुनना, मुझे ये 32 चाहिए। क्या चाहिए? तो अगर मैं 4 का गुणा करा दूं तो 32 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 5 भी चाहिए, तो आप देखो ध्यान से, आप लोग 4/5 का गुणा चाहिए, यहाँ भी 4/5 का गुणा चाहिए। आंसर देखना, 4 8 32, नीचे 5, तो 32 x³ माइनस 5 से ये कटा, ऊपर 25 बचा, 4 से ये नीचे कटा तो ये 54 आ गया। यही चाहिए था। अब आंसर आ रहा है, देखो आंसर कैसे आ रहा है, 8 और 4 8 16 168/5, इसको हम 33.6 कह देंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला नोट करेंगे, पहला वाला भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कॉपी पे ऊपर लिख लेना कि ये हाइब्रिड है, ठीक है, इसमें आप फंसोगे। नोट करो, आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन, दोनों अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से दिख रहा है, देखो बोर्ड पे, तुम लोगों ने सही जवाब, वो जो आपका हो गया है और नहीं हुआ है वो सब मुझे समझ आता है। आप लोग बोर्ड पे देखो, सबसे पहले पहले वाले की बात कर लो, कौन सा बच्चा है जिसका पहला नहीं हुआ? आप 3 लोगों को नहीं, ठीक, कोई बात। ध्यान से सुना, मैं सपोज करता हूँ कि मैं पुटिंग करके देखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पुटिंग दिमाग में लगाता हूँ कि ये 24 किस किस से कटता है, 3 से 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। तो समझ आ रहा हूँ। तो मैं पहले आपको 4 पहले रैंडम 4 पुट करके दिखा रहा हूँ। जैसे 4 संगे 24, तो ये माइनस में आ गया, तो 4 नहीं ले सकते, 4 से बड़ा लेना पड़ेगा। 6 लूंगा तो 6 चौके 24, तो ये 2 आ जाएगा, तो इससे बड़ा लेना पड़ेगा। 8 पुट करोगे तो आ जाएगा, तो 8 - 3 5 आ गया, तो ये 8 पुट करा, यहाँ 64 आया, 64 और 1 65 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर बात समझ आ गई कि ये पुटिंग से आपसे हो जाएगा 8 पुट करने पे। ये किसके मल्टीपल पे आता है ये आपको थोड़ा सोचना, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ये कल क्वेश्चन एक कराया था जो रूट वाला था, तो मेरा बहुत मन था कि आप ये लोग ये वाला क्वेश्चन करके दो, ठीक है। तो ये x⁻8 दे रखी है और x⁻3 पूछी गई है। तो पहले मैं जेसीबी लगा के नीचे आ जाऊंगा सिंगल पावर तक और 3 पावर निकाल दूंगा। तो पहले मैं 4 पावर पे आ सकता हूँ, जो कि 4 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। और फिर मैं ये क्या लिख रहा हूँ, 8 क्यों लिख रहा हूँ, और फिर 2 पावर पे आ जाऊंगा तो √6, और जब मैं सिंगल पावर पे आऊंगा तो अंडर रूट में √6 + 2। क्या मैं सिंगल पे यहाँ तक आ गया? आप यहाँ के बाद कतरा गए होंगे, आपको लगा होगा कुछ अजीब हो रहा है, बट जिनका नहीं हुआ उनको समझा रहा हूँ मेरे बच्चों, ध्यान दोगे। अब मुझे यहाँ से क्यूब पे जाना है, एक अंकुश ठीक है, और एक आध बच्चे और शायद अभी वीडियो देख के कर पाएंगे, उनके लिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उन्हीं को समझ आ रहा है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं बट उनसे हो नहीं रहा है, तो उनको अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। तो x⁻3 + 1/x⁻3 क्या होती है, k³ - 3k, है ना। तो मुझे इसका क्यूब और -3 इंटू ये लिख देना, ठीक है। अब कल क्या सीखा था हमने, पहले तो मैं इसमें से ये कॉमन ले सकता हूँ, क्या, अंडर रूट में √6 + 2, ये कॉमन लिया तो यहाँ 2 पावर मतलब इसका रूट हट जाएगा, तो ये √6 प्लस का 2 बचा और यहाँ से माइनस का 3 बचा, तो ये मेरा आंसर। किसी बच्चे को यहाँ अभी कॉमन लेने में दिक्कत आई समझाऊंगा, ठीक है। √6 ऐसे ही लिखा रहा, और ये 3 में से 2 गए, 1 बचा, √6 माइनस का 1, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा, यहाँ क्या किया वो समझ नहीं आएगा, वो बताता हूँ। कि ये पावर 3 लिखी है, ये सिंगल पावर लिखी, तो एक बार कॉमन ले लिया बात,
तो यहाँ से डबल पावर बची, तो डबल पावर से स्क्वायर रूट चला गया, तो √6 + 2 बचा, यहाँ से -3 बचा, 3 में से 2 घटाए माइनस का 1 आ गया, आंसर आ गया, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग गलत दे रहे थे, बी आंसर। ठीक है, चलो नोट करो। अच्छी बात है कि बढ़ेंगे आगे। ये वाला क्वेश्चन करा था हमने कल, ठीक है, ऊपर वाला यही तो मैंने कराया था आपको। नीचे वाला करना एक बारी, नीचे वाला करोगे आप, करो ये भी आप। चलो बोर्ड पे देखो, ऑलमोस्ट किसी का आंसर नहीं आया, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ अंकुश भाई? आंसर नहीं आया ना? आ रहा है वाले कोई छात्र है? हो गया दीदी, आंसर आ गया? क्या आंसर है? ये आंसर है। चलो आप बोर्ड पे देखेंगे, पेन नहीं चलाएगा कोई भी, कोई उस्ताद नहीं बनेगा। तो ध्यान से सुनना, जैसे कि आपको पता ही हम हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपको कुछ चीजें जानी। कल मैंने आपको बोला था कि जब कोई पावर लिखी हो, उसकी आधी पावर लिखी हो तो डिवाइड कर देते हैं, क्या ये सिखाया था? तो मैंने पावर 3 से डिवाइड करा, तो ये 8x की पावर 3 + 15 -2/k की पावर 3 आ गई, बराबर में 0। तो इन दोनों को इधर रखेंगे, उसको उधर देते हैं, तो 8x की पावर 3 -2k की पावर 3 बराबर -15। सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब सिंगल पावर तक पहुंचना है, कुछ 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 पक्का पहुंच जाऊंगा ना मैं, कुछ पुट करके देख लो। 7 2 8 8 क्या किया दीदी इसके बाद आपने? इसको क्वाड्रेटिक की, अच्छा ओके, फंस जाऊंगा मैं यहाँ। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ आके हम फंस गए। अगर मैं इसका सिंगल पावर तक जाऊं तो वो अच्छा सिंगल पावर तक जाऊं, जा सकता हूँ, हाँ 2 पुट करके देखो, 1 सेकंड देना आप मुझे। लेट, हमने यहाँ क्या सीखा था, जब क्यूब पे हम आते हैं तो ये किसका क्यूब है, उसके आसपास की वैल्यू पुट करते हैं, याद आया? एक दिन सिखाया था। तो मैं पुट करके देखूं ये किसकी पावर के आसपास है, 2 के, 2 का ही तो क्यूब होता है ना, कितना होता है 8, और 3 का तो 27 के पास है या 8 के पास है? दोनों पुट करके, 2 पुट करके देखता हूँ, 2 पुट किया तो 2 8 आया, ये भी 8 आया, तो ये तो 64 में से समथिंग गया, नहीं ये नहीं आया। 3 पुट करके देखूं, 3 का 27, ये बहुत आ जाएगा, माइनस पुट करके। चलो ध्यान से सुनो, पुटिंग करा तो फेल होगी, पुटिंग करा तो ये फेल होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पुटिंग से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसमें एक और तरीका लगा देते हैं कि लेट y बराबर k की पावर 3, हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 8y² + 15 के y -2 बराबर 0। ये क्यों कर दिया अभी बताता हूँ, लेकिन आप ये देखो कि हमने ये क्या किया, मल्टीप्लाई करने पे 16, जोड़ने घटाने पे 15, तो हमने क्या ले लिया, 16 एकम 16, 16y में से y घटाया तो ये 0 आ गया, 8y कॉमन ले लिया तो y + 2 आया, -1 कॉमन ले लिया तो y + 2 आया, इक्वल में 0। तो ये y + 2 और 8y - 1 इक्वल 0 आ गया, तो y की एक वैल्यू -2 और y की एक वैल्यू 1/8 आ गई। तो y की बराबर हमने क्या माना है, k³, तो k³ बराबर 1/8 आ गया, तो k की वैल्यू एक्चुअली में 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये नहीं ले सकते क्योंकि माइनस में। ध्यान से देखो ये सारी बात, बोर्ड पे देखो क्या बता, ये मुझे कुछ दे रखा था, मेरे को हाइब्रिड जैसा लगा, मैं अगर इसको पुटिंग से करने गया तो ये बना नहीं, इसको मतलब 3 पावर से 1 पावर तक ले गया तो भी नहीं बना। तो हमने इसको समझा कि ये पावर जब जितनी दे रखी हो और ये 2 जो दे रखी पावर इसकी ये दुगनी हो तो हम इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें छोटी वाली पावर को यहाँ के लिखूँ, छोटी वाली पावर को मैंने y मान लिया, तो ये y² y और ये सिंगल आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करके 16 और जोड़ने घटाने पे 15 आना चाहिए, तो 16 में से 1 गया 15 आ गया प्लस का, और 16 एकम 16 आ गया। सॉल्व किया, मेरी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कितनी आ रही, 1/2। तो यहाँ क्यों पुटिंग से नहीं हुआ, क्योंकि वो 1/अपॉन में आ रहा था और हम प्लस में पुट कर रहे थे, तो 1/2 प्लस 1/1/2, तो ये 1/2 + 2 आ गया, और ये रहा आंसर, 2 सही 1/2। नोट करो भाई, गुड क्वेश्चन।
चलो आगे देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन हो गए थे, बताएंगे कोई हुए नहीं हुए? चलो अटेम्प्ट करो दोनों। चलो अब हम बोर्ड पे देखेंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान देंगे बच्चों मेरी बातों। जैसे कि हमने जेसीबी शुरू करी थी ना, क्या शुरू करी थी? जेसीबी पहली क्लास में, तो पहला स्तर था। फिर अगली क्लास में सेकंड पीडीएफ सेकंड स्तर था, तो ये तीसरा स्तर चल रहा है इस बात का। तो ये सबसे अच्छी बातें चल रही हैं। अगर किसी को लग रहा हो क्या चल रहा है, सीजीएल मेंस चल रहा है, किसी को लग रहा हो ना कि इतनी भारी भारी बातें कैसे चल रही हैं, तो ये जो चल रही है वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है? तो अच्छी चीजें चल रही हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपको मल्टीपल टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आप पूछेंगे एनटीपीसी में क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं, और आप देख भी चुके होंगे, ये आता है एनटीपीसी 1/x बराबर क्या दे रखा है, 3 स्क्वायर क्या होगा, हद मार के क्यूब क्या होगा। सीएचएसएल में क्या होता है, 4 पावर क्या होती है, 5 पावर क्या होती है। सीजीएल में क्या आता है, 5 पावर दे रखी है, प्लस वाली दे रखी है, माइनस वाली क्या होगी। तो समझ रहे हैं, जैसे स्तर बढ़ेगा तो चीजें तो हमें सब करानी। तो इस वजह से अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग नहीं रहा है कैसे हो रहे हैं, तो वो रीजन ये। चलो पहला वाला क्वेश्चन करता हूँ। 27 यहाँ लिख दे रहा हूँ, k की पावर 3 बराबर y, 27y स्क्वायर प्लस 80y। मुझे रोकना कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है। ये वाली बात समझ आई सबको? काजल समझ आई ये वाली बात? क्लियर दिख रहा है? नींद क्यों आ रही है फिर? अब देखो, गुणा करा के 81 और प्लस माइनस करके 80 आना चाहिए। तो 80 एक 81 एकम 81, 81 माइनस वाई, ठीक है? 9 कॉमन ले लूं, 9y कॉमन ले लिया, 9 दिया 27 और 9 में, अच्छा 27 कॉमन ले लूंगा, 27 आ गया, 27 और ये 3 आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो y प्लस 3 आ गया, तो 0। तो यहाँ आया y प्लस 3 और 27y माइनस 1 आ गया, ठीक है? तो अब आप देखेंगे एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 और एक वैल्यू आ जाएगी 1/27। तो इनने बोला है पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी, मतलब निगेटिव वाली नहीं। तो हमने y की जगह क्या रखा, 1/27, तो k की वैल्यू 1/3 आ गई। ये वाली बात समझ आई? तो जब 1/3 यहाँ रखा तो 1/3 प्लस, तो 1/3 ऊपर जाके 3 हो गया, तो आंसर आ गया 3 सही 1/3, ठीक है? आप वैसे कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ तो गलती करी बेटा। अब हम करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। अब देखो कितना इजी हो रहा है, मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ 32 y प्लस में y लिख दूंगा, तो ये 32 एकम 32 और 32 में से एक गया 31। यहाँ माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि ये माइनस का बड़ा वाला आ रहा है। तो 8 कॉमन ले लिए y, तो y माइनस का 4 आ गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो y माइनस का 4 आ गया, इक्वल में 0। तो एक वैल्यू आ जाएगी y बराबर 4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/8। तो प्लस वाली नहीं लेनी है, उन्होंने बोला माइनस वाली लेनी है। तो हम जब k क्यूब बराबर 1 माइनस का 8 रखेंगे तो k की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ जब पुट करूंगा मैं माइनस 1/2 माइनस 1/1/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो -1 -2, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा माइनस का। 2 और आधा 2.5 हो गया माइनस का। नोट करेंगे, कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई होगी दोबारा पूछें। बस यही था आज के लिए, थैंक यू।